हेलो बच्चे बेटी, कैसे हो? स्टोरी टाइम कहानी जीना सिखाए में आप सबका स्वागत है। तो आज की कहानी हमारी ईमानदारी सर्वोच्च नीति है। ईमानदारी क्या है? सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा गुण है। तो इसके ऊपर ये कहानी है ना। बी ऑनेस्ट हमेशा रहो। तो देखो भाई, आज की कहानी में पढ़ती भी हूँ, समझाती हूँ। अब मुझे लगता है तुमको समझाने की जरूरत नहीं, फिर डायरेक्ट से पढ़ लिया करो फटाफट फटाफट। तो ये कहानी है, एक राहुल नाम का व्यक्ति था। स्वभाव से बहुत ही गंभीर था, मतलब थोड़ा सीरियस स्वभाव का भी होता है ना। कोई कोई से इंटरनल स्वभाव कहते हैं ना, इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, वैसा। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोई नौकरी नहीं थी। दिन रात वो काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। राहुल एक ईमानदार मनुष्य भी था, इसलिए भी उसे काम मिलने में मुश्किल आ रही थी। दिन इतने खराब हो चुके थे कि उसे मजदूरी करनी पड़ी। रोजी रोटी के लिए उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था। राहुल पढ़ा लिखा था, जो उसके व्यवहार से साफ जाहिर होता था। एक दिन एक सेठ के घर राहुल मजदूरी कर रहा था। सेठ का ध्यान राहुल के ऊपर ही था। सेठ को समझ रहा था कि राहुल एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, लेकिन परिस्थितिवश उसे ऐसे मजदूरी की काम करना पड़ा, है ना। पढ़ा लिखा होकर भी उसको मजदूरी का काम करना पड़ा। सेठ मजदूरी का यानी मतलब फिर वही ईंट उठाओ या फिर कई दूसरे काम करो, हार्ड वर्किंग, वो है ना। तो जो फिजिकल हार्ड वर्किंग काम होते हैं ना, रेती उठाओ, मिट्टी उठाओ, या फिर कुछ भी ऐसे जो पोता उठाओ, ऐसे कुछ काम उसको करना पड़े पढ़े लिखे व्यक्ति को भी। तो उस सेठ समझ गया था कि किसी कारणवश इसको ऐसे काम करना पड़े, लेकिन परिस्थितिवश उसे ऐसी मजबूरी के काम करना पड़ रहा था। सेठ को अपने एक विशेष काम के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत थी। अब वो सेठ तो समझ गया, पढ़ा लिखा है, तो उसने सोचा कि चलो मुझे भी किसी एक काम के लिए एक पढ़े लिखे व्यक्ति की ज़रूरत है। उसने राहुल की परीक्षा लेने की सोची। देखो, कोई भी आपको हायर करता है, जो भी जॉब के लिए ये सोचता है आपके बारे में, तो आपको परीक्षा ज़रूर लेता है। और जाने अनजाने आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपकी परीक्षा चल रही। उसी तरह देखो, तो उसने एक दिन राहुल को अपने पास बुलाया और उसे 50,000 रुपये दिए, जिसमें 100 के नोट थे, और कहा, भाई तुम ईमानदार लगते हो, ये पैसे मेरे एक व्यापारी को दे आओ। राहुल ने ईमानदारी से पैसे पहुंचा दिए। दूसरे दिन व्यापारी ने राहुल को फिर से पैसे दिए। इस बार उसने राहुल को बिना गिने पैसे दिए, कहा, खुद ही गिन लो और व्यापारी को दे आओ। पहली बार दिया तो गिन के ही दिया, और वो देकर भी आया दूसरे व्यापारी को। दूसरी बार दिए तो गिन के नहीं दिए, वो कहा कि तुम खुद ही गिन लो और व्यापारी को दे आओ। राहुल ने ईमानदारी से काम किया। सेठ पहले से ही गले में पैसे गिनकर रखता था, और वो सेठ इतना होशियार था, है ना, बिजनेसमैन को होशियार होता है, पहले से ही पैसे गिनकर रखा था उसने। पर वो राहुल की ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता था। उसने उसको तो कहा कि मैंने पैसे नहीं गिने, पर उसने पहले से ही गिनकर रखता था। रोज वो सेठ उसे पैसे देने भेजता था। राहुल की माली हालत तो बहुत ही खराब थी। एक दिन उसकी नीयत डोल गई और उसने 100 रुपये चुरा लिए, जिसका पता सेठ को लग गया, पर सेठ ने कुछ नहीं कहा। अब मतलब उसकी जो हालत थी ना, परिस्थिति बहुत ख़राब थी। तो उस दिन उसका ईमान डोल गया कि मालिक तो मेरे पे पूरा भरोसा करने लग गया है, अभी तो मैं कुछ करूँगा तो पता नहीं चलेगा। तो उसने उसमें से 100 रुपये चुरा लिए। सेठ को बात का पता चल गया, क्योंकि पहले से गिन के रखता है ना, कैसा पता चलाऊंगा, पहले ही गिन के रखता। और जब उसको राहुल को दिया, उसने दूसरे सेठ व्यापारी को पहुंचाया, तो सामने वाले व्यापारी ने बताया होगा ना कि मुझे 100 रुपये कम आए करके, तो उसको पता चल गया कि इसने यहाँ से लिए। तो जिसका पता सेठ को लग गया, पर सेठ ने कुछ नहीं कहा। फिर से राहुल को रुपए देने भेजा। सेठ के कुछ न कहने पर राहुल की हिम्मत बढ़ गई, है ना। उसने पहले 100 रुपये चुराए थे, तो उसको सेठ को तो पता, पर उसको टोका नहीं, उसकी हिम्मत बढ़ गई। उसने रोजाना चोरी शुरू कर दिया। सेठ को उम्मीद थी कि राहुल उसे सच बोलेगा, लेकिन राहुल ने नहीं बोला। वो ईमानदार था, ये सोच के उसको लगा सेठ जी को कि कभी ना कभी तो सच बोलेगा, कोई मजबूरी से उसने भले ही निकाले होंगे पैसे तो, पर वो नहीं बोला। एक दिन सेठ ने राहुल को काम से निकाल दिया। वास्तव में सेठ अपने जीवन का एक सहारा ढूंढ रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। राहुल को भोला भाला जानकर उसने उसकी परीक्षा लेने की सोची थी। अगर राहुल सच बोलता तो सेठ उसे अपनी दुकान सौंप देता। जब राहुल को इस बात का पता चला है, तो उसे बहुत दुख हुआ, और उसके स्वीकार की कैसी भी परिस्थिति
ईमानदारी ही सर्वोच्च नीति होती है। उसने भले ही किस तरीके से भी स्वीकार किया हो, पैर पकड़ के, हाथ जोड़ के, सेठ माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना था, पर मजबूरी में कर लिया। और झूठ तो झूठ होता है ना, बेईमानी तो बेईमानी होती है। किया भी है तो बताओ ना, जो व्यक्ति तुमको दे रहा है तो उसको तो बताओ कम से कम, है ना। भले तुम लोगों को नहीं बता सकते, उनको बताओ। तो ईमानदारी सर्वोच्च नीति है। दोस्तों, कैसा भी मुकाम आए, बता रहे हैं कि कैसा भी मुकाम आए जीवन में, व्यक्ति को ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी जीवन की वो कमाई है जो मुश्किल है लेकिन कभी गलत अंत नहीं देती, है ना। ईमानदारी किसी मुश्किल है, किसी को हम पे भरोसा करने को बहुत टफ समय लग जाता है, लेकिन बेईमानी करते हो तो एक बार अविश्वास बेईमानी किया, है ना, तो फिर से उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। ये सच्चाई है जीवन की, सच में। जो ईमानदार लोग होते हैं उनको बेईमान लोग पसंद नहीं आते। फिर इसलिए क्या होता है, वो देखा था ना हमने जन्नू सेठ, है ना, वो ऐसे ही, उसको सच पसंद आता था, झूठ बोलना नहीं पसंद आता था, पिछले कहानी में ऐसा ही। तो फिर हम क्या करेंगे, लोग तो ऐसे रहेंगे आसपास, पर आप तो अच्छे बने, लोग कैसे भी बनेंगे। तो अपने तरफ से ईमानदारी बना। जब ठीक है ना, वो परिस्थिति थी, क्या था, पर कभी ना कभी तो सच बोल ही देना चाहिए। और वक्त जाने पर सामने वाला आपकी गलती पकड़ ले, उसके बाद आप बोलोगे, वो खुद से आपको पता, उसके पहले आप बता दो, अच्छा अच्छा ये बात थी, ऐसी थी, इसलिए मैंने ऐसा कुछ किया ना। तो ईमानदारी सर्वोच्च नीति है। वो एक बोलते हैं ना आप लोग, ये फैक्ट है, वो फैक्ट है, ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा है। तो ईमानदारी, सच्चाई, ये सबसे बड़ा फैक्ट है ना। इस पर हमेशा बने रहना चाहिए। तो बच्चों कैसी लगी स्टोरी, तो कुछ भी हो जाए, स्कूल में, बाहर, घर में भी बताओ सच। सच बोलने से क्या होने वाला है। कोई थोड़ी ना इतना आपको इतना ज़्यादा पनिशमेंट करेगा, कुछ करेगा, छोटी मोटी पनिशमेंट करेगा, ये कहेंगे, दो चार बातें सुनोगे, सच करोगे, पर आपकी हिम्मत उस लिए बढ़ जाएगी, सच बोलने की आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी। जैसे गलत बोलने की हमारी हिम्मत बढ़ती है, झूठ बोलने की हिम्मत बढ़ती है, चोरी करने की हिम्मत बढ़ती है। उसको पहली बार नहीं टोका तो उसकी चोरी करने की हिम्मत बढ़ गई। तो इसलिए आपको अगर मम्मी पापा डांटते भी है, टोकते भी, कोई बड़ा व्यक्ति भी टोकता है, तो इसीलिए कि दोबारा वो चीज़ ना हो। जब बच्चा लेट स्कूल में जाता है तो पहली बार उसको टोकना ज़रूर, नहीं टोको तो दूसरी बार जाएगा। इसलिए डिसिप्लिन, कायदे कानून इसीलिए होते हैं कि आप वो गलती दोबारा करो, वहाँ पे फुल स्टॉप लगाओ, है ना। वो आपके जीवन को नुकसान ही पहुँचाती है ना, कोई भी गलत आदत। ये बोलती हूँ मैं हर बार, ठीक है। तो जितना हो सके करो। मैं तो अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, इसलिए उनकी आदत लगानी है तो अच्छी लगाओ, बुरी मत लगाओ। तो अभी तो अच्छी लग रही है, बाद में छोड़ना मुश्किल होगा। इसलिए उनको मोबाइल में नहीं देती, 2-3 दिन में 20 मिनट देख लेती हूँ, उसमें भी मैं उनसे ले लेती हूँ मोबाइल। वो चिल्लाते, उनको लगता है मम्मी मेरे पे अत्याचार करती, पर फिर भी ठीक है, मैं ले लेती हूँ। ज़्यादा समय नहीं देती उनको मोबाइल, कभी कभार ले लेते, थोड़ा बहुत 15-20 मिनट देख लेते, तो ज़्यादा नहीं। तो आदत कोई भी चीज़ की लगाओ, सोच समझ के लगाओ कि मेरा संस्कार बनने वाला है, ये मेरी पूंजी बनने वाली है। जैसे है ना धन की पूंजी, जैसे आप 1-1 रुपया पिगी बैंक में जमा करते हो, तो आपका महीने के अंत में, साल के अंत में कितने सारे पैसे बन जाते हैं ना। छोटी छोटी वो 1-1 रुपये की आदत भी जमा करने की हो, तो ये छोटी छोटी आदत भी आपका संस्कार बन जाती है। और जब जीवन में आप बड़े बन जाते हो तो ये संस्कार आपको काम आते हैं ना। जब परीक्षा की घड़ी आती है, जब आपको लगता है सही गलत कुछ, तो ये संस्कार आपको इमर्ज हो जाते हैं, नहीं नहीं मेरा तो संस्कार है ही नहीं ऐसा। तो ये चोरी की बातें, इसके ऊपर तो बहुत स्टोरी भी है ना। कोई राजा बना, कोई रंक बना, कोई चोर बना, कोई सिपाही बना, बहुत सी स्टोरी है। तो ये किस लिए बना, जो अच्छाई की आदत पे टिका रहा, इसीलिए। तो अपने अंदर अच्छा गुण है तो टिकाई रहो। जैसे राहुल के अंदर ईमानदारी का गुण था, लेकिन उसने उस गुण को खुद के हाथों ही तोड़ दिया। तो इस गुण को, हमारे अंदर अच्छे गुण होते हैं, हम नेचुरल अच्छे इंसान हैं, तो हमारे अंदर अच्छे गुण ही हैं, तो हमारे अच्छे गुणों को ही हमें इमर्ज करना है। भले आसपास कैसा भी माहौल हो, पर अपने अच्छे गुणों को हमेशा बरकरार रखो। जैसा गुलाब का फूल कांटों में रह के भी अपनी खुशबू, अपनी सुंदरता नहीं कभी कर, उसमें कोई कमी आती है क्या, उसको नहीं छोड़ता ना, अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता। तो वो बोलेगा कि ये कांटे के अंदर में हूँ तो मैं भी वैसा ही बन जाऊँ, तो फिर उसकी विशेषता क्या रहेंगी। हमारे अंदर जो गुण है वो आपकी स्पेशलिटी है, वो आपकी विशेषता है, उसको हमेशा बनाए रखना, ठीक है। चलो अपने अंदर की एक विशेषता ढूंढो और उस पर रहो, बने रहो। खुद परीक्षा देखो कि अच्छा यहाँ झूठ बोलना है और फिर भी मैं सच बोल रहा हूँ, तो फिर आप सच बोल भी दो तो कितनी अच्छी बात। खुद के लिए एक शाबाशी दो, खुद के लिए एक क्लैप करो, कितनी अच्छी बात है ना। तो वही सच्चाई की आदत आपकी बढ़ेंगी। चलो ठीक है, बी ऑनेस्ट, बी ट्रूथ। ओके चलो बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।